तो आज का टॉपिक जो है हमारा वो स्टाइल्स का सेक्शन है। होम टैब के अंदर स्टाइल का सेक्शन। स्टाइल के सेक्शंस के अंदर हमारे तीन टॉपिक्स दिखते हैं: कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एस्टेबल और सेल स्टाइल। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एस्टेबल एंड सेल स्टाइल्स, ये तीनों ऑप्शंस आज हम कवर करने वाले हैं स्टाइल्स के सेक्शन के अंदर। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पहला ऑप्शन है, इसको ही हम आज पहले कवर करते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हम क्या समझते हैं, पहले हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में ही जान लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती क्या है? तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमें नाम से पता लग रहा है, कंडीशन के साथ फॉर्मेटिंग करना। मतलब कोई भी कंडीशन के बेस पे फॉर्मेटिंग लगनी चाहिए आपके वर्कशीट के अंदर। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी शीट के अंदर अगर मेरा नाम कभी भी एंटर हो या कभी भी लिखा जाए तो वो एक पार्टिकुलर कलर से डिफाइन हो जाए। यानी जब भी मैं इसके अंदर अरुण लिखूं तो अरुण लिखते ही वो रेड कलर में शो हो जाए और उसका सेल कलर जो है वो येलो कलर में दिखे। तो ये मेरा एक कंडीशन है, मेरी कंडीशन है। मैंने अपने बेस पे कंडीशन लगाई है कि मेरी एक्सेल की एक वर्कशीट के अंदर अगर मैं अपना नाम लिखूं तो वो एक पार्टिकुलर कलर से, एक पार्टिकुलर सेल कलर से डिफाइन हो जाए। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग की एक एग्जांपल मैंने आपको दिया। अब ये प्रैक्टिकल फॉर्म में हम करके देखते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे यूज़ किया जाता है। आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने के लिए सबसे पहले पूरी शीट सेलेक्ट करनी पड़ती है। पूरी शीट सेलेक्ट करने के लिए या तो आप कंट्रोल ए प्रेस कर लो, या फिर यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन, यहाँ पर ये देख सकते हो आप, इस पर क्लिक करोगे तो पूरी शीट सेलेक्ट हो जाती है। अब पूरी शीट सेलेक्ट हो गई, एक वर्कशीट पूरी सेलेक्ट है। अब इसी में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में लगाता हूँ। मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप हाईलाइट सेल रूल पे आप क्लिक करोगे। हाईलाइट सेल रूल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इक्वल टू कर सकते हो। अगर आपको कोई पार्टिकुलर चीज़ को, पार्टिकुलर टेक्स्ट को आपको कलर करना है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मेरे नाम जब भी लिखा जाए इस एक्सेल शीट के अंदर तो वो एक पार्टिकुलर कलर, एक पार्टिकुलर सेल कलर से डिफाइन होकर आए। तो इसीलिए मैं यहाँ पर हाईलाइट सेल रूल और इक्वल टू पे क्लिक करूँगा। इक्वल टू पे क्लिक करते ही यहाँ पर मैं नाम लिखूँगा कि किस नाम को कलर करना है या किस चीज़ को आपको कलर करना है। आप चाहो तो नंबर भी लिख सकते हो इसमें। तो मैंने ये लिख दिया अरुण, कि अरुण जब भी लिखा जाए पूरी शीट में जब वो किस कलर से आए। यहाँ पर ये दिया गया है कि लाइट रेड ऑटोमेटिकली यहाँ प्री डिफाइंड कलर्स हैं, प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग्स हैं जो दी गई हैं यहाँ पर। बट मैं अपने हिसाब से लगाना चाहता हूँ तो मैं जाऊँगा कस्टम फॉर्मेट। कस्टम फॉर्मेट में जाने के बाद मैं यहाँ से फॉन्ट का, ये फॉन्ट का जो सेक्शन है, फॉन्ट के सेक्शन में फॉन्ट का कलर मैं डिफाइन करूँगा रेड कलर, जो सा मैंने बोला था। और बोल्ड में आए मेरा टेक्स्ट, जब भी अरुण लिखा हुआ है वो बोल्ड में आए और फॉन्ट कलर रेड आए। उसके साथ साथ फिल में जाने के बाद सेल कलर आए उसका येलो कलर का, जो मैंने बोला था। तो येलो कलर मैंने उसका सेल कलर फिल से चेंज करा और फॉन्ट से उसका फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट कलर मैंने डिफाइन करा, ओके कर दिया। ओके करने के बाद आप यहाँ से भी ओके कर दो। अब उसके बाद आप इन सेल्स में कहीं पर भी आप अरुण लिखते हो तो अरुण कहीं पर भी आप लिखोगे तो देख सकते हो कि वो एक पार्टिकुलर कलर से ही डिफाइन होकर आ रहा है, कहीं पर भी लिखोगे। अब ये देखोगे अरुण यहाँ लिखा था बट उसके आगे मैंने एक बैकवर्ड स्लैश लग गया है। तो बैकवर्ड स्लैश लगने पे क्या हुआ कि ये नहीं आएगा, क्योंकि अरुण एक पार्टिकुलर, मैंने उसमें इक्वल टू टारगेट दिया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग के, अरुण लिखा होगा तो ही आए। अरुण स्पेस भी हो जाएगा तब भी नहीं आए, ठीक है। तो इसलिए अरुण अगर लिखता हूँ तो ही आएगा। अगर मैं कुछ उसके आगे कोई स्पेशल कैरेक्टर या कुछ और भी लिख दूँ, जैसे अरुण चौहान ही लिख दूँ मैं पूरा, तो भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, अगर खाली अरुण लिखा होगा तो ही उसमें फॉर्मेटिंग होकर आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। अब आप चाहते हो कि ये फॉर्मेटिंग जो आपने लगाई है, ये अरुण जब भी लिखा हुआ आ रहा है कलर में आ रहा है, आप चाहते हो नहीं आए, हटाना चाहते हो फॉर्मेटिंग, तो आप क्या करोगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाने के बाद उतना ही सेलेक्ट करना है जितने एरिया पे से आपको हटाना है। पूरा एरिया सेलेक्ट किया कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करके, और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है क्लियर रूल्स, क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर शीट। इंटायर शीट में से हटा दोगे तो पूरी शीट में जैसे लगाया था पूरी शीट से ही हट जाएगा। अब अरुण कहीं पे भी लिखोगे ना आप तो ये नहीं आएगा। ये देखो, अरुण कहीं पर भी लिखोगे आपका जो भी फॉर्मेटिंग आपने लगाई थी वो नहीं आएगी, क्योंकि आपने क्या करा, उसको क्लियर कर दिया फॉर्मेटिंग को, ठीक है। ऐसे ही पूरी शीट सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, ग्रेटर देन मैंने कर दिया। मान लो 500 से ऊपर की वैल्यू अगर आए तो वो कैसे आए, रेड टेक्स्ट में, ओके कर दिया। तो यहाँ पर देखोगे 450 लिखा नहीं आया, 510 लिखा रेड कलर में ही आ रहा है, 502 लिखा तो भी रेड कलर में आ रहा है, 500 लिखा तो नहीं आ रहा है। मैंने उसमें कंडीशन दी ग्रेटर देन,
ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं दी, मैंने खाली दी है ग्रेटर देन, यानी 500 से ऊपर ही होगा तो ही कलर में आएगा। अगर 500 से नीचे होता है या फिर 500 होता है तो नहीं आएगा, 499 तो नहीं आएगा, यानी 500 से जो भी वैल्यू नीचे होगी वो सब वैसे ही आएगी। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है। अगर आपको हटानी है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट, तो पूरी शीट से हट जाएगी। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग यानी कंडीशन के साथ फॉर्मेटिंग लगाना, वो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हेल्प से कर सकते हो। तो ये हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का टॉपिक था जो अभी हमने कवर करा। अब आगे हम देखते हैं फॉर्मेट स्टेबल एंड सेल स्टाइल्स। फॉर्मेट स्टेबल होता है कि यहाँ पर देखोगे अलग अलग फॉर्मेट्स हैं टेबल के, बट ये कब यूज़ होंगे, जब आपने अपने एक्सेल के अंदर आपने कोई टेबल ले रखी है। तो टेबल लेते कैसे हैं, आप मान लो इतना एरिया सेलेक्ट करते हो और टेबल लेने के लिए आप इंसर्ट में जाते हो और यहाँ से टेबल पे क्लिक कर देते हो। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टेबल और ओके। यहाँ पर देखोगे कि ये हमारी टेबल एक जनरेट हो गई है। अब मैं फॉर्मेट में जाता हूँ, सॉरी होम पे जाता हूँ। होम पे जाने के बाद यहाँ पर वही ऑप्शन जो हमारा था फॉर्मेट स्टेबल स्टाइल के अंदर, यहाँ पर देखोगे अलग अलग स्टाइल हैं टेबल के। तो जैसा आपको टेबल चाहिए वैसे पे आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, तो आपकी टेबल जो है वो उसी तरीके की जनरेट हो जाएगी, ये देख सकते हो। तो ये हमारा फॉर्मेट टेबल का ऑप्शन था जिसके अंदर हमने टेबल का फॉर्मेट कैसे चेंज करते हैं वो हमने देख लिया। ठीक है, तो ये फॉर्मेट टेबल का ऑप्शन था जिसमें टेबल अगर आपने ली है तो उसका फॉर्मेट आप कर सकते हो। अलग अलग स्टाइल आपके पास हैं, जैसा आप लेना चाहें वैसा आप ले सकते हैं। अगर आपको हटाना है ये, तो आप यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है एडिटिंग के अंदर क्लियर ऑल कर दोगे तो जो चीज़ आपने लगाई हुई है वो सारी की सारी हट जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर सेल स्टाइल की। सेल स्टाइल मानी जानी, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये सेल्स होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ये सेल्स हैं A1 B1 C1। तो इन सेल्स का अगर आपको स्टाइल चेंज करना, मान लो A1 वाला जो सेल है उसका स्टाइल में चेंज करना था, तो यहाँ देखोगे अलग अलग स्टाइल्स हैं। नॉर्मल तो पहले जैसा ही है, ये बैड नाम है सेल का, इसमें देखोगे ये कलर डिफाइन हो जाएगा उस सेल के अंदर। गुड, न्यूट्रल, चेक सेल, एक्सप्लेनेशनरी, इनपुट, अलग अलग हैं यहाँ। लिंक सेल, नोट, आउटपुट, तो अलग अलग हिसाब से यहाँ पर इसमें दिए गए हैं सेल स्टाइल्स। जैसा आप लेना चाहें वैसा आप ले सकते हैं और उसके अंदर जो लिखा हुआ आएगा वो वैसा ही आएगा जैसा आपने सेल स्टाइल में दिया है। क्लिक करो सेल स्टाइल, आप चाहो तो ये चेक सेल ले सकते हो। देखो चेक सेल में कैसा सेल हो गया हमारा, इसको थोड़ा जूम करके देख सकते हैं, ये देखोगे। और सेल स्टाइल ये हेडिंग 3 में कन्वर्ट हो गया, देखोगे हेडिंग 3 की फॉर्मेटिंग पहले से दी गई है। तो यहाँ सेल स्टाइल में देखोगे अलग अलग हिसाब से यहाँ पर फॉर्मेटिंग दी गई है जो सेल के लिए है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का जो सेल है वो लेना चाहते हो। ठीक है, और अगर आप हटाना चाहते हो तो आप सिंपली क्लिक करके यहाँ से क्लियर और क्लियर ऑल कर सकते हो। क्लियर ऑल करने में सारी चीज़ें हट जाएंगी। बाकी इसके साथ और ऑप्शन है, जैसे कंट्रोल Z मैंने कर दिया, वापस आ गया। जैसा भी मैंने तो क्लियर ऑल किया, क्लियर ऑल करने पे सारी चीज़ें हट जाती हैं। उसके अंदर का टेक्स्ट, उसके अंदर की फॉर्मेट्स, उसके अंदर का कंटेंट, कमेंट या कुछ भी चीज़ लगी हुई है सब हट जाएगा। बाकी क्लियर फॉर्मेट करने पे खाली फॉर्मेट हटेगा। फॉर्मेट जो लगा था यानी बोल्ड, इटैलिक, अंदर का सेल कलर, वो फॉर्मेट्स था। तो क्लियर फॉर्मेट से खाली फॉर्मेट हटता है। क्लियर कंटेंट से अंदर जो कंटेंट लिखा है, जैसे ये इसमें फॉर्मेट भी लगा हुआ है अभी, और अगर मैं खाली कंटेंट करता हूँ क्लियर कंटेंट तो खाली अंदर का कंटेंट गायब होगा। ठीक है, और अगर इसके अंदर कोई कमेंट ऐड हो रखा है तो कमेंट गायब हो जाएगा, और हाइपर लिंक अगर लगा है तो हाइपर लिंक हट जाएगा। ये कमेंट और हाइपर लिंक का टॉपिक बाद में हम कवर करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाइपर लिंक और कमेंट हटाने के लिए इन दोनों का ऑप्शन यूज़ किया जाता है। बाकी क्लियर ऑल करने पे फॉर्मेट, कंटेंट, कमेंट, हाइपर लिंक सारी चीज़ें एक बारी में ही हट जाती हैं क्लियर ऑल करने पे। ठीक है, तो ये हमारा स्टाइल का आज का सेक्शन था जिसके अंदर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट स्टेबल और सेल स्टाइल्स का यूज़ करके देखा। ठीक है, अब आगे की वीडियोस के अंदर हम सेल्स के बारे में और एडिटिंग के बारे में सीखेंगे।